रहमानुर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमने कल ये जो एक फाइलम स्टार्ट किया था, फाइलम स्केलमेंथीस, यानी कि फाइलम लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था फाइलम स्केलमेंथीस। और इसमें एक चीज़ रह गई, वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन के एक्चुअली दो मेथड हैं, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल मेथड है इसमें पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कैसे करते हैं, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस से। ठीक है, और अगर हम इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें मेल और फीमेल होती हैं बाकायदा। इनका जो मेल होता है, मेल के अंदर एक स्पेशल करैक्टर होता है यहाँ पर। ठीक है, एक स्पेशल चीज़ होती है, वो इस तरह की होती है थोड़ी सी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बुर्सा। और ये जो बुर्सा है, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्पर्म ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, इस तरह इनके अंदर बाकायदा, मेल्स के अंदर बाकायदा टेस्टिस होंगे, बाकायदा इनके अंदर इनके मतलब बाकायदा जो होता है, प्रोसेस होता है बाकायदा स्पर्म प्रोडक्शन का, तो वो सारा होगा इनके अंदर। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ये बुर्सा नहीं होगा। ठीक है, मेल्स के अंदर ये बुर्सा होता है इनके अंदर, इसलिए इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये हर्मैफ्रोडाइट नहीं, बल्कि इनके मेल और फीमेल्स अलग अलग होती हैं। ये थी इनकी रिप्रोडक्शन। ये एक क्वेश्चन था, ये अब कवर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है, ये जो नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है, फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का के बारे में अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये जो हमारे पास है मोलस्का ये है, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में सेकंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप, सेकंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। जो फर्स्ट है वो कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, वो आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोडा जो है वो ग्रुप, वो पहला है जो मोस्ट डाइवर्स है, यानी कि जिसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है। मोलस्का में सेकंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ये। ठीक है, इसमें तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ इसी के अंदर हैं, इनवर्टिब्रेट्स के लिहाज से। बाकी इनवर्टिब्रेट्स में इतने नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी मोलस्कन्स के अंदर है। अब हम फाइलम मोलस्का के भी वैसे ही करैक्टर्स पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़े पहले किसी और बाकी फाइलम्स के पढ़े हैं। यानी कि इसके अंदर हम पहले इनकी जनरल बॉडी वाल पढ़ेंगे कि इनकी जनरल बॉडी वाल कैसी होती है, फिर बाद में इनके अंदर सिस्टम्स कैसे होते हैं, सारे 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ेंगे। अब पहली चीज़ है इनके अंदर, यानी कि हम पढ़ते हैं, इनको हम कहते क्या हैं, इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है, ये एक्चुअली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, और एक बाहर शेल होता है, शेल के अंदर इनकी बॉडी इनक्लोज होती है, इसलिए इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोलते हैं। और ये अब इनकी आउटर वाल की अगर हम बात करें, एक इनका पहला सिस्टम इसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। यानी कि आउटर कवरिंग वाला सिस्टम जो होता है, जैसे हमारी स्किन है, ये इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ये होता है कि ये जो आउटर कवरिंग यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग वाला सिस्टम, इसका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो क्या है, इसके बाहर क्या होता है, शेल होता है, आउटर शेल होता है इनके अंदर। सबके अंदर ही होता, बस एक क्लास है जो स्फेलोपोडा, इनकी एक क्लास है। स्फेलोपोड्स के अंदर शेल नहीं होता। ठीक है, जो स्फेलोपोड्स हैं, स्फेलोपोडा, उनके अंदर शेल नहीं होता, जबकि बाकियों के अंदर शेल होता है। आउटर एक शेल होता है उसको, ठीक है, जो कि उसके ना प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये जो शेल है ये कौन सेक्रीट करता है, इसकी जो अंदरली साइड पर एपिथेलियम है इसकी, यहाँ पर मैं अगर डायग्राम बनाऊँ एक मोलस्का की, ठीक है, ये सपोज करते हैं कि ये एक है ना क्या था, मोलस्कन, ये एक मोलस्कन है। ठीक है, और ये इसके बाहर क्या है, इसके बाहर ये क्या है, इसका शेल है। ठीक है, ये इसके बाहर शेल है,
और ये जो शेल और इसकी एपिथेलियम, जो इसकी एपिडर्मिस है, उसके दरमियान ये कैविटी भी है। ठीक है, ये कैविटी भी याद रखनी है आपने। ये है यानी कि इसका शेल। अब ये शेल कौन सिक्रीट करता है? इसकी एपिथेलियम। एपिथेलियम इसके शेल को सिक्रीट करती है। इसकी एपिथेलियम को हम बोलते हैं मेंटल। शेल इज सिक्रीटेड बाय मेंटल। ठीक है, ये है मेंटल इसकी। ठीक है, यानी कि इसकी मेंटल, जो इसकी एक्सटर्नल एपिडर्मिस है उसको मेंटल बोलते हैं। और ये जो मेंटल है ये क्या सिक्रीट करती है? ये सिक्रीट करती है इसका शेल सिक्रीट करती है। ये बाहर क्या है? शेल है। ये बाहर, ये जो बाहर इसके, ये बाहर इसके शेल है। ठीक है, अब ये शेल और मेंटल के दरमियान जो कैविटी है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी। अब ये जो मेंटल कैविटी है इसके अंदर से गिल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? गिल्स। गिल्स होते हैं। और वो जो गिल्स किस काम के लिए होते हैं? वो रेस्पिरेशन के लिए। मतलब इनका ये अब हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं। कहाँ पर? मेंटल कैविटी के अंदर, जो कि रेस्पिरेशन के लिए हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका माउथ होता है। ये मैं इनका यहाँ पर इनका माउथ है, ये इनकी जा रही है नाली। ठीक है, यहाँ पर इनका स्टोमिक, फिर बाद में फिर से जुड़ जाएगी नाली, फिर ये आगे इस तरफ, फिर ये आगे इस तरफ, ये आउटसाइड बॉडी खुल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनके गिल्स होते हैं, यानी कि मेंटल कैविटी के अंदर। ये क्या है? इनके गिल्स। ठीक है, ये जो इनके गिल्स हैं ये इसमें हेल्प आउट करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं गिल्स। ओके, नेक्स्ट है इनका हमारे पास नर्वस सिस्टम। इनका यहाँ पर ये जो इनका फूट लाइक स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर इस तरह आगे को थोड़ा निकला हुआ है, ये है इनका फूट, यानी कि जिसकी मदद से ये मूव करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये इनका फूट है। अब इनका जो नर्वस सिस्टम है वो जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपल गैंग्लियंस पे मुश्तमिल होता है। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होते हैं? 3 गैंग्लियन होते हैं, यानी कि 3 गैंग्लिया। एक गैंग्लिया जो होता है वो कहाँ होता है? इनके फूट के करीब, एक इनकी मेंटल कैविटी में, एक इनके यहाँ पर कोई डाइजेस्ट सिस्टम, इनकी बॉडी मैस के करीब। ठीक है, इस तरह जगह जगह पर 3 गैंग्लिया फैले होते हैं। बस वो तीनों गैंग्लिया आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो जो कोऑर्डिनेशन से फिर इनकी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, ये जो इसके अंदर, यानी कि ये जो मेंटल है ये एक्चुअली ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये होती है ग्लैंडुलर, और इसलिए ये क्या करती है? सेक्रेट करती है, मतलब यानी कि कैल्शियम। और ये जो इसका फिर शेल बन जाता है वो ही कैल्शियम से बना हुआ होता है शेल। तो वो शेल कैल्शियम से बना हुआ है, तो इसका मतलब कैल्केशियस ये शेल होता है इनका, और वो मेंटल सेक्रेट करता है। ठीक है, तो ये था इनका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम भी हो गया, एनाटॉमिक सिस्टम भी हो गया। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके अंदर ज़्यादातर के अंदर जो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेपरेट सेक्स मतलब हर्मैफ्रोडाइट नहीं होते, ये सेक्सेस सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन अलग अलग से होगी। यही सिंपल से इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ओपन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनका सर्कुलेशन भी ओपन है, यानी कि यहाँ पर ब्लड जगह जगह पे यानी कि वैसे ही घूम रहा होगा। यहाँ पर खाने होते हैं इनके छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ की छोटी छोटी पार्टीशंस हुई होती हैं। ये जो पार्टीशंस को हम बोलते हैं साइनसेस। साइनसेस खाने। ठीक है, ये जो छोटे छोटे खाने से बने हुए हैं, पार्टीशंस हुई हुई हैं, इनको बोलते हैं साइनसेस। यानी कि साइनसेस के अंदर ब्लड वैसे ही
घूम रहा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके अंदर इतना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनका नर्व सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी सारे हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास इनका मस्कुलर सिस्टम, यानी कि इसके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी मसल्स हैं ये वाले, ठीक है। ये भी इनका, ये भी क्या है, सारा सारा मस्कुलर होता है, ठीक है। इनके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ लोकोमोट करते हैं, कुछ सेसाइल होते हैं, यानी कि कुछ मूव करते हैं बाकायदा, कुछ मूव नहीं करते। और इस तरह फिर बाद में इनका लोकोमोटरी सिस्टम भी हो गया। और इनके स्पोर्ट के लिए इनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है। जब यहाँ से पानी अंदर जाता है माउथ के थ्रू वाटर जब अंदर जाता है तो यहाँ पर ये हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है, ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन। अब ये जो माउथ होता है, माउथ के अंदर एक इनकी टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जुबान की तरह का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रेडियुला। यहाँ पर इसके मैं ये रेड में बना रहा हूँ, जुबान की तरह का स्ट्रक्चर ये होता है रेडियुला। इसके ऊपर कुछ स्पाइंस तरह के लगे होते हैं, इस तरह के स्पाइंस, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियुला। इनके टंग लाइक स्ट्रक्चर है रेडियुला। ये किसी भी चीज़ को ना रेस्प करने के लिए, रेस्प मतलब उसको रगड़ने के लिए, रेडियुला, रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रेस्पिंग ऑर्गन। ये क्या है, एक रेस्पिंग ऑर्गन है ये, जो कि रेडियुला है, रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि हेल्प आउट करता है किसी चीज़ से खुरदने के लिए, रगड़ने के लिए ये चाहिए होता है रेडियुला, यानी कि रेस्पिंग ऑर्गन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ये, इसकी आगे हैं 3, इसकी वैसे तो इसकी 6 क्लासेस हैं, ठीक है। इसकी क्लासेस ये क्योंकि ये फाइलम के बाद क्लास, इसकी 6 क्लासेस हैं। 6 में से यहाँ पर 3 दी हुई हैं, जो मेजर क्लासेस हैं 3। वो 3 कौन कौन सी हैं? एक है स्फेलोपोडा, एक है गैस्ट्रोपोडा, एक है बाइवेल्विया। ये 3 मेजर क्लासेस हैं इसकी, स्फेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा और बाइवेल्विया। यहाँ पर इसको रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये जो 3 क्लासेस हैं इनके बारे में अब हमने एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा बस पढ़ना है, डिटेल में नहीं है इनकी, ठीक है। इनके 3 क्लासेस हैं। एक पहली कौन सी है? पहली हमारे पास है गैस्ट्रोपोडा, दूसरी हमारे पास है बाइवेल्विया और तीसरी हमारे पास है स्फेलोपोडा। गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड स्फेलोपोडा। ये जो गैस्ट्रोपोडा है इसके अंदर आती हैं, यानी कि आती हैं स्नेल्स वगैरह, लैंड स्नेल्स या गार्डन स्नेल्स, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं गैस्ट्रोपोडा के अंदर, ठीक है। ये जो होते हैं इनके अंदर एक सिंपल सा शेल होता है। ये सपोज कि ये है एक जानदार है, इसके ऊपर ये इसके अंदर शेल है पूरा, ठीक है। अब वो जानदार जैसे उसको कोई टच करते हैं वो अपने आप को इस शेल के अंदर ले जाता है, ठीक है। इस तरह के इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर एक शेल होता है क्वाइल्ड, इनके अंदर क्वाइल्ड शेल्ड होता है, ठीक है। ये जो बाइवेल्विया होते हैं इनके अंदर बाई मीन 2, यानी कि इनके अंदर टू शेल होते हैं, यानी कि शेल एक ही शेल के 2 पार्टीशन होती है इस तरह, यानी कि वो शेल यहाँ से जुड़ा होगा और यहाँ से जुड़ा होगा तो उसको इस तरह ओपन कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे करके बाइवेल्विया। इसके अंदर मतलब आती हैं वो जिसको हम उर्दू में सिपियाँ बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ये ऑयस्टर मतलब वो जैसे कहते हैं सीप में मोती, ठीक है, वो सीप के अंदर मोती बनना वो असल में इन्हीं के अंदर मोती बनता है बाइवेल्विया के अंदर ही, ठीक है। यानी कि ऑयस्टर वगैरह वो इसी में आते हैं। इनके डबल शेल होता है, ठीक है, 2 शेल, 2 पार्ट्स ऑफ शेल, इसके शेल के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इनका ये करैक्टर है। इसके अंदर ऑयस्टर की एग्जांपल आती है स्फेलोपोडा के अंदर एग्जांपल आती है ऑक्टोपस की। ऑक्टोपस, इसका नाम स्फेलोपोडा, मतलब इस स्फेलो मतलब होता है हेड के लिए, पोडा मतलब होता है पाँव के लिए, यानी कि इसका हेड और पाँव इकट्ठे जुड़े होंगे। इसमें बाकायदा स्फेलाइजेशन, इसमें प्रोमिनेंट हेड होता है। फॉर एग्जांपल अक्सर स्फेलोपोड्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो स्फेलोपोड्स होते हैं
उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर मतलब उनको लैब में रखा गया, लैब में रखे उनको एक ना जार प्रोवाइड किया गया, जार, उन्होंने जार का स्क्रू भी खोला और उसके अंदर से फूड अपनी पसंद की निकाली। मतलब उनका ब्रेन काम करता है कि वो कैसे करेंगे काम। और इसके अंदर स्फेलोपोड्स के अंदर यानी कि इनके अंदर ना लर्निंग एबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी होती है, ठीक है। इनके अंदर लर्निंग एबिलिटी होती है, इनके अंदर बाकायदा यानी कि एक सिस्टम होता है जजमेंट के लिए, और इसके अंदर और ये ना मेमोरी के लिए, ठीक है। ये बाकायदा मेमोरी के लिए भी यानी कि अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं स्फेलोपोड्स। ये था हमारे पास ये जो यहाँ पर और इनकी बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं। ये जो बाइवेल्विया की भी हैं, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा की भी हैं, वो सारी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने साथ में याद रखनी है, ठीक है। गैस्ट्रोपोड्स के अंदर वो और इसके अंदर आते हैं स्लग्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके स्नेल्स एंड स्लग्स ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बाइवेल्वी के अंदर बाइवेल्वी के अंदर आते हैं मसल्स। ये जो मसल्स नहीं है, ये वाले मसल के स्पेलिंग ओवर हैं, ये वाला है मसल्स, MUSLES मसल्स। मसल्स आती हैं जो कि यानी कि मैरीन मसल्स भी और फ्रेश वाटर मसल्स भी, वो सारे के सारे बाइवेल्वे के अंदर आते हैं। इसी तरह स्फेलोपोडा के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यानी कि फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा क्या है, अब इस फाइलम के बारे में भी पढ़ते हैं। फाइलम एनिलिडा जो होता है इसके अंदर 3 मेजर क्लासेस हैं, ठीक है। इसके भी सारे कैरेक्टर्स अब हमने पढ़ने हैं। फाइलम एनिलिडा, एक्चुअली ये जो वर्ड एनिलिडा है ये निकला है यानी कि ANNULI एनुली, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, एनुली का मतलब होता है रिंग्स, ठीक है, रिंग्स। अब ये क्या मतलब है इसका, अब इनके जानदार देखें ना, इनकी जानदारों की बॉडी पर जगह पर क्या होते हैं कंस्ट्रिक्शंस, यानी कि इस तरह ना रिंग से बने होते हैं, ऊपर से नज़र आते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम भी क्या रख दिया, फाइलम एनिलिडा, मतलब इनके अंदर रिंग्स होती हैं। मेजर करैक्टर इनका ये है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर इनका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम देखें, अब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अगर हम इनका देखें तो क्या होगा, इनकी बॉडी पर क्या होंगे, रिंग्स होंगे, ठीक है, रिंग्स होंगे, रिंग्स। जब वो रिंग्स होंगे तो इसका मतलब वो जो रिंग्स अंदर की तरफ पूरे गए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनका एक जानतर बना लेता हूँ, ठीक है। ये सपोज मैं ऐसे सिंपल सा बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर है ये इस तरह होगा, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह अंदर गए होंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे, जब ये गोल सा होगा ऊपर से ये ऐसे रिंग नज़र आएगा पूरा ऐसे, ठीक है, बाहर से रिंग नज़र आएगा। अब ये वाला रिंग अंदर जाके क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम ये अंदर जाके सेप्टम बनाता है, और ये सेप्टम क्या करता है, इसकी बॉडी के पार्टीशंस कर देता है, यानी कि इसकी बॉडी के सेगमेंट्स बना देता है। इस तरह इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसलिए इसको सेगमेंटेड वर्म्स भी बोलते हैं। इसका अब और क्या नाम है, सेगमेंटेड वर्म। है ये भी वर्म, ठीक है, जैसे पीछे स्केलमेंथिस थे वो भी वर्म थे, अब ये भी वर्म है, लेकिन ये क्या है, सेगमेंटेड। अब हम जितने पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये याद रखना। अभी हमने फाइलम मोलस्का पढ़ा, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था। फाइलम एनिलिडा ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फाइलम मोलस्का के अंदर भी बाकायदा सीलम थी, वो भी सीलोमेट था। अब फाइलम एनिलिडा ये भी सीलोमेट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है, सीलोमेट्स, यानी कि इनके अंदर बाकायदा सीलोमिक कैविटी होती है, सीलोम होती है, ठीक है। और ये इस तरह ये क्या है, सीलोमेट्स हैं। और ये वहाँ पहला फाइलम है इस तरह इन्वर्टिब्रेट्स में से एवोल्यूशन होते होते
ये पहला फाइलम है जिसके अंदर अब सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है क्लोज, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, यानी कि इनके अंदर बाकायदा ब्लड वेसल्स होंगी और वो ब्लड वेसल्स ये जो सेप्टम में से गुजर के जाती हैं इनके अंदर से, ठीक है। अब वो सेप्टम में से ब्लड वेसल क्या है, वो बाकायदा इनके अंदर से गुजर के जाती है, ठीक है, सेप्टम में से। और इसी तरह ही जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सेप्टम में से ही गुजर के जाता है, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मैं यहाँ पर सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ ये, ठीक है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सेप्टम में से गुजर के जाता है, ठीक है। और वो जो थे मोलस्कन्स, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम था, वो एक अभी रह गया, मुझे याद आ गया, ठीक है। वो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है, वो उनके सिंपल एक्सक्रीशन होती है, यानी कि वो अपनी बॉडी कैविटी के अंदर ही उसको एक्सक्रीट करते हैं, फिर उसको यानी कि अपने वाटर के थ्रू रिलीज कर देते हैं। जैसे गिल्स होते हैं ना, गिल्स से ही उनका एक्सक्रीटरी मतलब फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि वाटर, वो उनकी बॉडी कैविटी थी ना, ऐसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उनकी ये थी, यहाँ पर ये क्या था, उनकी आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग थी, ये नीचे उनका यानी कि उसका स्ट्रक्चर था, और ये, ठीक है, यहाँ पर थी, यहाँ पर मैंने ओपनिंग रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर इनका था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था। और फिर बाद में नेक्स्ट है, यानी कि इनकी ये जो बॉडी कैविटी से वेस्ट जो है, वेस्ट जाता है इसकी मेंटल कैविटी में यहाँ पर, फिर वहाँ पर मेंटल कैविटी से वेस्ट फिर यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उसके जो गिल्स हैं, गिल्स हुई वाटर को फिल्टर करके वेस्ट को यहाँ निकाल देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब वो रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उनको रेस्पिरेशन मुश्किल आती है, क्योंकि साथ यहाँ पर उनका क्या है जी, एनस है, एनस के थ्रू भी एक्सक्रीशन होती है, तो एनस का एक्सक्रीटरी वेस्ट भी उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये इनके अंदर बहुत अजीब सा काम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनका है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ज़बरदस्त है और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ज़बरदस्त है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसके अंदर होते हैं मेटानेफ्रीडिया। अब हमने पढ़ा था जो है ना, प्लेन एरिया के अंदर होते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, अब वहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया थे, यहाँ पर क्या है, मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। ये जो है मेटानेफ्रीडिया, ये हर एक सेगमेंट के अंदर होते हैं, हर एक सेगमेंट में सेपरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका अपना प्रोटोनेफ्रीडिया, 1 पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, एक पेयर होता है हर एक के अंदर, पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक सब के अंदर क्या होगा, एक एक प्रोटोनेफ्रीडिया भी होगा। मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पर इसकी आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इस तरह यहाँ पर दूसरा भी होगा। तो ये जो इसके अंदर क्या है, 1 पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया है इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस सेगमेंट का वेस्ट पिछला सेगमेंट निकालेगा, ठीक है। यानी कि इसके प्रोटोनेफ्रीडिया की इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर। अब वो जो थे यानी कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया थे, जो प्लेन एरिया के अंदर थे, वो थे अगली साइड से बंद, ठीक है। वो अगली साइड से ना बंद थे, वहाँ पर होते थे यानी कि जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, वहाँ पर फ्लेम सेल्स थे। लेकिन ये इंटरनली ओपन है, ये बंद नहीं, क्लोज नहीं है, ठीक है। इसलिए वेस्ट यहाँ से मूव करेगा, इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसके अंदर क्या होंगी, यानी कि ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई हैं इसकी इर्द, तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, जैसे हमारे नेफ्रॉन के अंदर होता है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर वेस्ट आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाएगा। वहाँ पर भी आउटर ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर कहते थे, यहाँ पर भी आउटर ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं, नेफ्रीडियोपोर,
ठीक है, ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया, और इनका इंटेगुमेंटरी सिस्टम भी हो गया। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी मतलब अच्छा होता है बाकियों की निस्बत, ठीक है। लेकिन इनके अंदर भी बाकायदा गैंग्लियंस ही अभी वर्क कर रहे हैं, अभी इनके अंदर ब्रेन नहीं बना, ठीक है, इतना। लेकिन ये जो स्फेलोपोड था पिछला, लेकिन उसके अंदर ब्रेन बन चुका है काफ़ी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो एवोल्यूशन हुई है वो एक डाइवर्स एवोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है हमारे पास इनके अंदर लोकोमोशन, ठीक है। इनके अंदर लोकोमोशन कैसे होती है, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर होती है सीटी, सीटी या फिर कहते हैं कीटी, सीटी और कीटी, ठीक है। मेरा सेकंड ईयर का एक लेक्चर है इसी पर ही, अर्थवर्म की लोकोमोशन पर, यानी कि चैप्टर 16 का, वो उसके अंदर लोकोमोशंस के बारे में है, ठीक है। वहाँ पर अर्थवर्म की लोकोमोशन बताई हुई है कि वो लोकोमोट कैसे करते हैं। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए दो तरह के होते हैं मसल्स, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये जो दो तरह के मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स क्या करते हैं, इसकी हेल्प आउट करते हैं लोकोमोशन के लिए। अब इसके अंदर होता है वाटर। अब ये जो इसके अंदर वाटर है, वाटर क्या करता है, हेल्प आउट करता है, इसको हाइड्रोस्केल्टन के तौर पर लेता है, ठीक है। यानी कि अब इसका स्केल्टन सिस्टम क्या है, इसके अंदर हाइड्रोस्केल्टन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हेल्प, इनके अंदर हाइड्रोस्केल्टन होता है, ठीक है, हाइड्रोस्केल्टन। जब ये अपने सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल बैलून की तरह, अगर बैलून के अंदर पानी भर दें, वाटर हो, वाटर को अगर बैलून को कॉन्ट्रैक्ट करें तो बैलून इलोंगेट हो जाता है, तो ये इलोंगेट हो जाते हैं। इलोंगेट होकर इनके नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, इनके सीटी होते हैं, यानी छोटे छोटे फूट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस तरह। तो ये जो इनके सीटी हैं, तो ये सीटी की मदद से मूव करता है। मतलब कैसे करता है, जब ये अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है। तो ये अपने अगले पार्ट को उठाकर आगे रख लेता है और सीटी आगे गाड़ लेता है और पिछले सीटी उठा लेता है ज़मीन से। फिर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह पिछले फिर आगे को चला जाता है, ठीक है। फिर ये आगे इस तरह सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स, ठीक है, इस तरह ये मूव करता है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल मेरा सेकंड ईयर का लेक्चर है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन से पहले मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक और चीज़ बता दूं। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बाहर की तरफ एक बाहर की तरफ मतलब निकली होती है, आउटर ओपनिंग सी होती है, आउटर यानी कि एक ना बाहर को ना कवरिंग सी होती है, आउटर कवरिंग सी, उसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम होती है इसकी आउटर कवरिंग से, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो ज़्यादातर इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये ज़्यादातर होते हैं, यानी कि सिवाय एक क्लास के बाकी सब के अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब सारे मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, सिवाय एक क्लास के बाकी सब के अंदर मेल फीमेल्स अलग अलग होंगे। और इस यानी कि मेल फीमेल जब अलग अलग होंगे तो इसके अंदर सिंपल रिप्रोडक्शन जैसे होती है, एग और स्पर्म मिलने से, जाइगोट के मिलने से एम्ब्रियो के बाद इनके अंदर लार्वा बनता है, और उस लार्वा का नाम है यानी कि ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। इनके अंदर लार्वा कौन सा बनता है, इसके अंदर लार्वा बनता है ट्रोकोफोर लार्वा, यानी कि इसके अंदर लार्वा कौन सा है, इसके अंदर लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है इनके अंदर, ठीक है। अभी ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये आगे जाकर डेवलप होगा न्यू एनिमल के अंदर, न्यू एनिलिट के अंदर। अब इसके अंदर 3 मेजर क्लासेस हैं, वो 3 मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं कि इनके अंदर तीन क्लासेस कौन कौन सी हैं, और वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर ये जो मेल और फीमेल एक ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही आते हैं इकट्ठे ही, मेल और फीमेल, ठीक है। इसके अंदर 3 मेजर क्लासेस हैं। एक पहली क्लास है, उसका नाम है क्लास, यानी क्लास पोलिकीटा, और दूसरी का नाम है उसको कहते हैं क्लास, उसको हम कहते हैं ओलिगोकीटा, और क्लास
हीरोडीनिया। क्लास क्लास पोलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया, ये जो इसके अंदर 3 क्लासें हैं, यानी कि पोली मतलब मैनी, मैनी कीटी। अभी हम पढ़ रहे थे ना, इसके लोकोमोटर स्ट्रक्चर होते हैं, पाँव नीचे लगे होते हैं, उसको हम कीटी या सीटी बोलते हैं। यानी कि इस तरह के जानवर जिसके अंदर बहुत सारे कीटी हैं उसको हम कहते हैं पोलीकीटा। ओलिगोमिन फ्यू, ओलिगोमिन फ्यू, यानी कि इस तरह के जानवर जिसके अंदर यानी कि चंद एक कीटी होते हैं, इसकी निस्बत होती इसमें भी काफ़ी है लेकिन इसकी निस्बत कम होती है, इसको हम बोलते हैं ओलिगोकीटा। और ये जो थे हीरोडीनिया, हीरोडीनिया का ये जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर मूवमेंट वैसे नहीं होती जैसे इनके अंदर, इसके अंदर कीटी नहीं होते, ठीक है, एब्सेंट होते हैं कीटी। इसके अंदर क्या होती हैं, सक्कर्स। हीरोडीनिया के अंदर क्या होते हैं, सक्कर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ओलिगोकीटा है इसके अंदर आती है हमारे पास एग्जाम्पल, यानी कि ना टेरेस्ट्रियस लुब्रिकस, यानी कि अर्थवर्म की, अर्थवर्म। इसके अंदर अर्थवर्म की एग्जाम्पल आती है, यहाँ पर इसके अंदर एग्जाम्पल आती है नेरीज, नेरीज की एग्जाम्पल आती है, ठीक है, इसके अंदर नेरीज और इसके अंदर अर्थवर्म की एग्जाम्पल आती है। अब ये जो ओलिगोकीटा ये वाहद क्लास है जिसके अंदर क्या है, ये क्या है, यानी कि हर्मैफ्रोडाइट है। हर्मैफ्रोडाइट है ये, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मेल और फीमेल इकट्ठे ही होते हैं, इन दोनों के अंदर मेल फीमेल इकट्ठे नहीं होते। अब ये इनका फीडिंग बिहेवियर क्या है, ये दोनों तो अलग से फीड करते हैं, यानी कि, और लेकिन ये जो है ये क्या है, ये है एक्चुअली पैरासिटिक, ठीक है। इसका फीडिंग क्या है, ये जो फीडिंग है इसके पैरासिटिक। ये अपने सक्कर्स की मदद से क्या करता है, वहाँ से ब्लड सक करता है। अब अपने सक्कर्स की मदद से क्या करेगा, ब्लड सक करेगा, और साथ में जब ये ब्लड सक करेगा साथ में वहाँ पर क्या करेगा, ये एंटीकोएगुलेंट भी सेक्रीट करेगा। वो जो एंटीकोएगुलेंट है वो क्या करेगा, वो वहाँ पर ब्लड को जमने से रोकेगा। जब वहाँ पर ब्लड जम नहीं सकेगा तो वो ईजिली वहाँ से ब्लड को सक कर सकेगा। ये था हीरोडीनिया के अंदर। ओलिगोकीटा का क्या है रोल हमारे इन्वायरमेंट में, ओलिगोकीटा में अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम नेचुरल यानी कि प्लो कहते हैं, यानी कि ये हल चलाते हैं ज़मीन के अंदर। मतलब जब ये ज़मीन में अपनी बर्रो बनाते हैं ना, जब ये अर्थवर्म, यानी कि जब ये अपनी ज़मीन में ना बर्रो बनाते हैं तो वहाँ पर सॉइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं। सॉइल के अंदर क्या बनाते हैं, पोर्स। जब ये सॉइल के अंदर पोर्स बन जाते हैं तो वो पोर्स में से सॉइल के अंदर हवा आसानी से गुजर जाती है, पानी आसानी से गुजर जाता है। इस तरह वो वाली सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है इसकी मदद से, यानी कि अर्थवर्म हमारी सॉइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। इकोनॉमिकली अर्थवर्म क्या है, हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो जो मोलस्कन्स है वो भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ़ायदा ही हो, उसका नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वो स्नेल्स जो हैं, ठीक है, मैं अब यहाँ बताने लगा हूँ स्नेल्स यानी कि मोलस्कन्स के बारे में। वो जो स्नेल्स हैं वो क्या करते हैं, लीव्स वगैरह को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, फिर बाद में बहुत सारी जो है ना क्रॉप्स, उनको नुकसान पहुँचाते हैं स्नेल्स, ठीक है, उसके लिए नुकसानदेह हैं। और फिर बाद में कुछ है ना मसल्स और है ना कुछ मोलस्कन्स ऐसे हैं जो ईट किए जाते हैं, मतलब खाए जाते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बाकायदा वो क्या किए जाते हैं, ईट खाए जाते हैं बाकायदा, ठीक है, मतलब खुराक के तौर पर लिए जाते हैं, वो खाए जाते हैं। इस तरह इनकी ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस थी मोलस्कन्स की भी, ठीक है। और फिर बाद में मोलस्कन्स जैसे कि ऑयस्टर वगैरह, उसमें से मोती भी निकाले जाते हैं ऑयस्टर मोलस्कन्स में से, ये भी इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। फिर बाद में बहुत सारे मोलस्कन्स का जो शेल होता है, शेल, इसका जो मोलस्कन्स का जो शेल है, शेल को हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए भी, ठीक है, डेकोरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है शेल को। ये भी इसकी इम्पोर्टेंस थी किसकी, ये फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की। ओके फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट फाइलम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।